Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 11.3. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle. यहाँ कॉमा है, कॉमा से पहले वाली स्टेटमेंट जो है गिवन में आ जाती है, ठीक है। ये सारा गिवन है। लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle. So we have a triangle ABC और एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है, ठीक है। joining the midpoints of two sides, ट्राइंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही हूँ। लेट मी टेक द मिड पॉइंट D on AB and E on AC, ठीक है। AC का E मिड पॉइंट ले लिया और AB का D पॉइंट ले लिया मिड। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये गिवन है कि ये ज्वाइन कर रही है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मीन्स कि इस लाइन सेगमेंट का हमने प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इस पैरेलल, एक तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि ये पैरेलल है, ठीक है, टू द थर्ड साइड। ऑब्वियसली ये टू साइड्स का आपने मिड पॉइंट लिया है तो थर्ड साइड ये है, तो मीन्स कि DE जो है पैरेलल है BC के। एक तो ये प्रूफ कर दो। दूसरा क्या करना है, एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, और ये ही जो पैरेलल लाइंस आप प्रूफ करें, ये लाइन सेगमेंट दैट इज 1/2 ऑफ BC, मीन्स कि इसकी लेंथ जो है वो इस BC के हाफ है, ठीक है। दो पॉइंट्स हमने इसमें प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले तो गिवन को देख लेते हैं। तो गिवन के अकॉर्डिंगली गिवन में आ जाएगा इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC D and E are the midpoints of AB and AC, ठीक है। That D and E are the midpoint of D AB का मिड पॉइंट है तो AB लिख लेंगे, ठीक है। एंड E जो है वो AC का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। ओके, दीज आर द मिड पॉइंट्स। फिर हमने क्या करना है, DE को ज्वाइन कर दें। सो ज्वाइन D to E, D को E के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। ये सारा कुछ गिवन में है, ठीक है। ठीक, कॉमा के बाद वाली स्टेटमेंट प्रूफ में आती है। सो क्या प्रूफ करना है, इज पैरेलल टू द थर्ड, मीन्स कि जो लाइन सेगमेंट आपके पास आई है DE इज पैरेलल। सो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, टू प्रूव दैट DE, एक तो ये चीज़ प्रूफ करनी है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। एक पॉइंट तो ये प्रूव हमने करना है दैट DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। और सेकंड हमने ये प्रूव करना है दैट DE इज अ हाफ ऑफ, दैट DE इज मेजरमेंट ऑफ, DE इज अ हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ BC। ये दो पॉइंट्स जो है वो हमने इसमें प्रूव करने हैं, ठीक। ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, ओके, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, लेट फ्रॉम पॉइंट लाइन DE, ये DE से इस DE को आगे एक्सटेंड कर लें, ठीक है। इस DE को आपने इतना आगे एक्सटेंड करना है जितनी मेजरमेंट इस साइड की है। इस DE की लेंथ के हिसाब से आपने इसको आगे एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, टू गेट F। और इस F को आपने ज्वाइन कर देना है इस C के साथ, ठीक है। मीन्स कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, DE को कॉन्ग्रेंट किया है EF के। इसका मतलब ये है कि E जो है वो इस DF का मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि आपने इक्वल आगे उसको एक्सटेंड कर दिया। तो E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DF। इस F को इस C से ज्वाइन कर दें, ठीक।
तो अब यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन में यही सारे लिखना है दैट ऑन DE, अब DE आगे ये देखिए हम आगे इसको एक्सटेंड करें तो ये रे की फॉर्म आएगी। ऑन DE take a point F such that DE is congruent to EF, कि DE जो है वो हमने congruent कर दिया है EF के, ठीक है। और फिर इसको ज्वाइन किया गया है, F पॉइंट मिल गया और इस F पॉइंट को इस C से ज्वाइन कर दिया। सो ज्वाइन F to C, हमने इस F को C के साथ ज्वाइन कर दिया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। अब हमने इसको आगे फर्दर टू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल लेके आगे इसको प्रूव करना है। अच्छा, अब यहाँ हम देखिए प्रूव करने से पहले यहाँ हम देखिए हमारे पास ये जो है टू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये हम पीछे करते हैं ये पॉइंट और इसको, ओके। टू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बनते हैं। तो अब ये देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल मीन्स कि दोनों की शेप जो है वो एक जैसी ही है, इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के। इन दोनों को हमने लेना है कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में, इन दोनों ट्राइंगल्स को। अच्छा, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो ये देखिए लाइन क्रॉस हो रही है। तो whenever two lines intersect then vertical angles are formed and they are congruent, means कि non adjacent angles are vertical angles। तो एंगल 2 congruent होता है एंगल 1 के, और एंगल 3 जो है वो congruent होता है एंगल 4 के। these are vertical angles, ठीक है। वर्टिकल एंगल्स की डेफिनेशंस मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस में भी बताई हुई है, तो वहाँ से अभी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए लाइन क्रॉस हो रही है, तो ये वर्टिकल एंगल्स आ गए हमारे पास, these are vertical angles। तो यहाँ इसको हम एंगल 1 कर देंगे और ये आ जाएगा एंगल 2। एक तो वर्टिकल एंगल्स आ रहे हैं, दूसरा हमारे पास यहाँ हम एंगल 4 ले लेंगे और ये हम ले लेंगे एंगल 3, ठीक है। इसकी हेल्प से हम आगे अब इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल को लेंगे ADE कॉरेस्पॉन्डिंग विद ट्राइंगल FEC और इसको ओके। अब प्रूफ की तरफ आते हैं। तो प्रूफ में दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे हम, ट्राइंगल ADE कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल ADE, so EFC, triangle EFC। now make them congruent। इन दोनों को हमने congruent करना है। तो सबसे पहले ये देखिए आप ले सकते हैं एंगल 1 congruent है एंगल 2 है, because these are vertical angles। एंगल 1 is congruent to एंगल 2, these are vertical angles। ओके, अब यहाँ आप देखिए हमने ज्वाइन किया था इस DE को EF के से कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कंस्ट्रक्शन से भी आपको एलिमेंट मिल सकता है, गिवन में भी आप देख लें, कंस्ट्रक्शन में भी देख लें। सो DE इज कॉन्ग्रुएंट टू EF, दैट DE इज कॉन्ग्रुएंट टू EF। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक। एक एलिमेंट और चाहिए हमें इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। सो एज लुक E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि AE का डिस्टेंस और E से C का डिस्टेंस ये इक्वल होगा, मीन्स के AE कॉन्ग्रुएंट है EC के। सो AE इज कॉन्ग्रुएंट टू EC, ये गिवन में था, ठीक। ओके, 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब इन्हीं को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। हमने एंगल 1 लिया, ठीक है, हमने ये एंगल लिया हुआ है, एक एंगल लिया हुआ है, ये 2 साइड्स ली हुई हैं। अब हम इनकी पोजीशन डायग्राम में देखते हैं, मींस के हमने क्या लिया, ये एंगल लिया, ये साइड ली और ये साइड ली। सो इट मेक्स साइड एंगल, साइड मींस के SAS पोस्टुलेट की हेल्प से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। So triangle ADE
is congruent to triangle EFC with the help of SAS postulate. ठीक है, SAS postulate की हेल्प से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया. ओके, SAS postulate की हेल्प से हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लिया. सो whenever two triangles are congruent, remaining elements will be congruent. तो यहाँ पर हम ले सकते हैं that AD angle 3 is congruent to angle 4. यहाँ हम ले लेंगे रिजल्ट that angle 3 is congruent to angle 4. These are corresponding angles of congruent triangles. ओके, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल 4 के, और इसमें हम ये साइड भी ले सकते हैं दैट FC इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, मींस कि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू FC, AD इज कॉन्ग्रुएंट टू FC और CF. अगेन वही रीजन आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ओके, अब यहाँ हम देखें AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हमने कर दिया FC के, बट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, बट AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BD के. और क्यों कॉन्ग्रुएंट है? गिवन में था, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, सो इट्स गिवन. अब यहाँ देखिए AD कॉन्ग्रुएंट है FC के, AD कॉन्ग्रुएंट BD के. सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है दैट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू FC. ये हमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी रिजल्ट दे रहा है. सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमें ये रिजल्ट मिल गया. अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया वीडियोस में क्या है कि अगर टू साइड्स जो हैं A इक्वल है B के और B इक्वल है C के, सो मीन्स कि जो है वो A इक्वल हो जाएगा C के. ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है. सो A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ना. सो यहाँ भी AD जो है वो FC के भी कॉन्ग्रुएंट है, BD के भी. सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमें BD कॉन्ग्रुएंट मिल जाता है FC के. अच्छा, अब BD जो है ये साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई इस साइड के FC के. ठीक है, अब यहाँ हम देखें एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के. सो दीज आर, अभी देखो ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ रही है, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं. तो हमने यहाँ स्टार्ट में ये प्रूव किया है कि एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के. तो अब यहाँ देखें एंगल 3 और एंगल 4 की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मीन्स के दीज आर अल्टरनेट एंगल एंड इट इज़ अ ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये अल्टरनेट एंगल्स की फॉर्म आ रही है. तो हम यहाँ बात कर सकते हैं दैट AB इज़ पैरेलल टू CF. ये पूरी की पूरी साइड जो है, ये पूरी साइड और ये पूरी साइड जो है ये पैरेलल है, ये पूरी साइड. ठीक है, ये साइड और ये साइड जो है वो पैरेलल होगी बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. व्हेनेवर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, लाइंस आर पैरेलल. तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट AB जो है वो पैरेलल है CF के बिकॉज ऑपोजिट alternate angles are congruent because alternate angles are congruent. अच्छा, अब यहाँ हम देखें जब alternate angles congruent हो गए, सो ये पूरी की पूरी साइड इस CF के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये पोर्शन भी जो है इसका पैरेलल हो जाएगा, ये साइड भी जो है वो पैरेलल हो जाएगी इस CF के. ठीक है, इस CF के ये पैरेलल हो जाएगी, ये CF के. ठीक है, अब ये CF के पैरेलल है, तो अब देखें ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हमने प्रूव कर दी, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं. सो प्रीवियस थ्योरम 11.2 में हमने यही प्रूव किया था कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम. सो मीन्स कि वी हैव अ पैरेललोग्राम. BCFD इज़ अ पैरेललोग्राम. ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ गई. ओके, अब ये देखें BCFD इज अ पैरेललोग्राम. रीजन क्या आ जाएगी? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, पैरेलल हैं इसलिए BCDFG जो है. अच्छा, अब ये देखो अगर ये BCFD पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है कि BC भी पैरेलल है इस DF के, मीन्स कि BC इज आल्सो पैरेलल टू DF.
ठीक है। सो अगर बी सी डी एफ पूरा का पूरी साइड इस बी सी के पैरेलल, सो डी ई भी पैरेलल हो जाए, इसका हाफ पोर्शन भी तो पैरेलल होगा ना फिर इसके। सो यहाँ क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ डी ई इज आल्सो पैरेलल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी। ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं ना कि बी सी पैरेलल है इस डी एफ के, तो इस डी ई का पोर्शन जो हाफ है वो भी पैरेलल हो जाता है बी सी के। सो डी ई इज आल्सो पैरेलल टू बी सी। ये तो हमारा एक फर्स्ट रिजल्ट जो है ये प्रूव हो गया। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट हमने ये यहाँ के प्रूव हो गया। अब सेकंड देखिए, एज बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, सो मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल। सो बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के, मीन्स कि बी सी is congruent to DF। ठीक है, अगर BC congruent है DF के, where DE is a half of DF, where DE is a half of DF, because ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया था, ये किया था कि ये इसका मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एफ। तो ज़ाहिर है ये जो पोर्शन है इस पूरे डी एफ का हाफ हुआ। सो इंस्टेड ऑफ डी एफ कैन वी राइट बी सी। यहाँ मेजरमेंट आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ डी ई इज अ हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी सी, बिकॉज बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के। तो क्या हम यहाँ पर इस डी एफ की जगह बी सी लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। रीजन में भी आपने वो लिख देना है। सो एज डी ई इज अ हाफ ऑफ बी सी, ये यहाँ के हमारा ये सेकंड रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। ये सेकंड रिजल्ट जो है वो हमने प्रूव कर दिया। सो ये हमने प्रूव करना था कि व्हेनेवर अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। तो यहाँ आप देखिए हमने पैरेलल कर दिया, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम, एंड डी ई इज़ अ हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ हमने ये डी ई इज़ अ हाफ ऑफ बी सी जो है ये सेकेंड रिजल्ट यहाँ आके हमने प्रूव कर दिया।